लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर गए, से ही मैं पैर रखूंगी तो मैं स्लिप होकर के सीधा नीचे जा गिरूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम गंगोली हाट आए हैं। हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन गंगोली हाट है और आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। कल तो हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे यहाँ गंगोली हाट को, क्योंकि कल ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और आज नेक्स्ट डे हम अभी 12 बजे निकले हैं गंगोली हाट को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने गंगोली हाट के KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस में स्टे किया है 2 दिन के लिए। गंगोली हाट एक ब्यूटीफुल हिल टाउन है उत्तराखंड में। ये जगह फेमस है अपने पुराने मंदिर और पहाड़ी वाइब्स के लिए। रेडी होकर और ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं गंगोली हाट के 2 बहुत ही फेमस मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी हम अपनी कार में बैठ करके निकल चुके हैं अपने टूरिस्ट रेस्ट हाउस से यहाँ के एक बहुत ही फेमस मंदिर के दर्शन करने के लिए, पाताल भुवनेश्वर मंदिर। यह मंदिर गंगोली हाट से 14 से 15 किलोमीटर दूर है। रास्ते में इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है कि हर टर्न पर कैमरा निकालने का मन कर रहा है। पूरा रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ है और हवा इतनी फ्रेश है कि दिल खुश हो गया। और वामिका को अपनी लॉलीपॉप भी मिल गई है। कैसी लग रही है वामिका लॉलीपॉप? यम्मी यम्मी है। और रास्ता कैसा है यहाँ पर? घूमी घूमी वाला रास्ता है। वाह वाह वाह। अच्छा मटंगू को, वामिका को पहाड़ कैसे लगे हैं? कैसे लगे? कैसे लगे पहाड़? वामिका को पहाड़ कैसे लगे? अच्छा ये ट्रीज कैसे लगे? अच्छे लगे। वामिका को ट्रीज अच्छे लगे, यानी कि वामिका को पहाड़ अच्छे लगे। वेरी गुड वामिका। पूरा दिन वामिका बस एक ही क्वेश्चन पूछती रहती है हमसे, मम्मा ये कौन सा कलर है? कुछ भी देखती है, जैसे ट्रीज दिख जाते हैं तो मम्मी ये कौन सा कलर है? अभी लॉलीपॉप खा रही है तो पूछे मम्मा ये कौन सा कलर है? वैसे तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, आंखों को चुभ रही है, लेकिन जैसे ही हमने विंडो खोली इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। कार की विंडो से हमें ये बर्फ के पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं अपनी कार से बाहर आ गई हूँ और कार के बाहर आते ही मुझे यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बस इसी व्यू के लिए तो हम पहाड़ों में आते हैं। अभी हम पाताल भुवनेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर में जाने के लिए हमें थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं वृद्ध भुवनेश्वर महादेव के। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव का प्रथम रूप है और माँ भुवनेश्वरी की गुफा दर्शन से पहले
वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जिसे वृद्ध भुवनेश्वर के नाम से पूजा जाता है। लोग कहते हैं कि पहले भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी, उसके बाद उनका रूप पाताल भुवनेश्वर गुफा में प्रकट हुआ। वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के लिए। ये दोनों मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। जहाँ वृद्ध भुवनेश्वर को भगवान शिव का वृद्ध रूप माना गया है, वहीं गुफा के अंदर उनका गुप्त रूप विराजमान है। पहाड़ के इस शांत कोने में दोनों मंदिर एक दूसरे से कहानियों के जैसे जुड़े हुए हैं। अब हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर। बाहर से तो बस एक सिंपल सा मंदिर लगता है, लेकिन अंदर जाओगे तो लगता है जैसे किसी और ही लोक में आ गए हों। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को 8th सेंचुरी में पुनर्जागृत किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। लोग कहते हैं जो यहाँ आया उसने सब देवताओं के दर्शन एक साथ कर लिए। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता, तो बस हम यहीं से लेके जा रहे हैं आपको एक छोटी सी जर्नी पर। दर्शन एक गाइड के साथ ही होते हैं, वो हर जगह का महत्व समझाते हैं। अब शुरू होती है असली यात्रा। गुफा का मुंह इतना छोटा है कि बैठकर जाना पड़ता है। एक लोहे की चेन लगी होती है जिसे पकड़कर हम नीचे उतरते हैं। थोड़ा डर लगता है, पर साथ में भगवान का नाम लेते ही सब डर दूर हो जाता है। चेन पकड़कर हम धीरे धीरे नीचे पहुंच जाते हैं, लगभग 90 फीट तक। गुफा में नीचे उतरते ही बहुत खुला स्थान है जहां पर आप आराम से खड़े हो सकते हैं। गुफा में नीचे उतरते ही सबसे पहले लेफ्ट की साइड शेषनाग के दर्शन होते हैं। इसके बाद गाइड ने बताया कि यह पूरी गुफा शेषनाग के शरीर पर बनी हुई है और अब आगे शेषनाग की रीढ़ पर चलकर जाया जाएगा। आगे चलकर एक पान के पत्ते के आकार का प्राकृतिक हवन कुंड भी दिखाई देता है, जिसके पास ही तक्षक नाग और वासुकी नाग की आकृति भी दिखाई देती है। वैसे तो मान्यता है कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, परंतु उनके साथ ही आप यहाँ केदारनाथ, पंचबद्री, अमरनाथ, माता पाताल भुवनेश्वरी के दर्शन भी मुख्य रूप से करते हैं। इस गुफा की दिव्यता का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, परंतु यहाँ दर्शन करके मुझे लगता है कि सभी को अपने जीवन में यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए तथा यहाँ की दिव्यता का अनुभव स्वयं करना चाहिए। नमः नमः शिवाय। शिवाय। वेरी गुड, अब जय कर लो। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को अपना पाताल भुवनेश्वर गुफा का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मंदिर के बाहर का माहौल इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था मन में कि अंदर जाके माँ के दर्शन अच्छे से करूँगी। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर गए और मैं 2 सीढ़ियाँ उतरी ही थी और तीसरी पर जब मैं पैर रखने लगी, ऐसा लगा कि तीसरी सीढ़ी बहुत ज़्यादा स्टीप है और बहुत स्लिपरी भी। जैसे ही मैं पैर रखूँगी तो मैं स्लिप होकर के सीधा नीचे जा गिरूँगी। मुझे डर लगने लगा और मैंने फिर वहीं पर मना कर दिया कि मैं नीचे नहीं जाऊँगी। और वामिका भी हमारे साथ थी
तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा डर लगने लगा, तो तुरंत मैंने मना कर दिया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी। और वामिका को लेकर के मैं फिर गुफा के बाहर आ गई। और फिर वामिका के पापा गए थे अंदर गुफा में दर्शन करने के लिए। बाहर ही गाइड ने हमें बता दिया था कि गुफा का रास्ता वन वे है और बहुत ही ज़्यादा नैरो है। इतना नैरो है कि बस एक ही आदमी जा सकता है। फिर तब मुझे लगा कि नहीं, वामिका मेरे साथ है, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। और फिर माँ का नाम लेकर के मैं और वामिका गुफा के बाहर आ गए। गुफा के अंदर हम तीनों में से सिर्फ वामिका के पापा ही गए। हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट एक बंदा तो हम तीनों में से अंदर गुफा में जाए और दर्शन करके आए। और गुफा के बाहर नोटिस भी लगाया हुआ था कि अगर कोई भी टूरिस्ट शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, या किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, या कोई भी 5 साल का बच्चा है, या ज़्यादा वृद्ध है कोई भी, तो वो उनका जाना अलाउड नहीं होता। क्योंकि अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो मंदिर समिति उनकी जिम्मेदारी नहीं लेती। और जैसे ही वामिका के पापा गुफा से बाहर आए तो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि वामिका के साथ थोड़ा रिस्क तो था, इसलिए मैंने और वामिका ने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना कर ली। हमने माँ के चरणों में बस इतना कहा कि अगली बार जब बुलाओगे तो बिना डर के अंदर दर्शन करके ज़रूर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पाताल भुवनेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो कृपया करके इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना। वैसे मुझे थोड़ा सा रिग्रेट तो है कि मैं दिल्ली से इतनी दूर गांगुली हाट आई और गुफा में जाकर अंदर दर्शन भी नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, रिस्क लेने से तो अच्छा है कि हम बाहर से ही भगवान जी के दर्शन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।